कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ब्यावरा में बैठक को किया संबोधित। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए विचार विमर्श। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा शहर के वल्लभा गार्डन में पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी व अध्यक्षता पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह व विशेष अतिथि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में राजगढ़ जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ता आदि सम्मिलित हुए। 4 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर ब्यावरा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ली बैठक। लोकतंत्र में 2 पटरी, एक में लोगों ने उन्हें सत्ता में बैठाया, दूसरे में हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, लोकतंत्र में हमेशा 2 पटरी होती है, एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। लोगों ने भाजपा को सत्ता में बैठाकर हमें विपक्ष का दायित्व दिया है और इस दायित्व के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। युवा, मजदूर, किसान, महिला और बेरोजगारों के हितों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। सभी लोगों की आवाज बनकर 4 मार्च को राहुल गांधी ब्यावरा आ रहे हैं। हम सभी लोगों को उनके साथ में खड़े रहना है। ये बात शुक्रवार को ब्यावरा आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। इसमें कहा, हम अब पूर्व विधायक। जीतू पटवारी ने मंच पर बैठे राजगढ़ विधानसभा के सभी पूर्व विधायकों से मजाकिया अंदाज में कहा, पहले हम सभी विधायक थे लेकिन अब पूर्व विधायक हो गए हैं। यह बात सुनते ही मंच पर बैठे सभी कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, कुर्सी पर बैठे कार्यकर्ता हंसने लगे और ताली बजाने लगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल बाद हम सभी फिर से विधायक बनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में हमारी सरकार आएगी। पटवारी ने कहा कि 4 मार्च को राहुल गांधी के आगमन पर राजगढ़ और नरसिंहगढ़ के कार्यकर्ता ब्यावरा आएंगे। खिलचीपुर के सभी कार्यकर्ता सारंगपुर में रहेंगे। पटवारी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आज हम सत्ता से दूर हैं, लेकिन आने वाले समय में हम फिर से सत्ता में आएंगे। सभी लोगों को आने वाले चुनाव में सभी एकजुट होकर तैयारी करना है। कर्ज, क्राइम और करप्शन के मामा मोहन यादव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह कर्ज, क्राइम और करप्शन के मामा हैं। 2 महीने में ही सरकार से लेकर सभी जगह करप्शन है। पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवराज सिंह से भी आगे निकल गए हैं। मुख्यमंत्री ने शिवराज मामा को पीछे छोड़ दिया है। 2 महीने में ही 15,000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री ने कर्जा लिया है। मतलब 250 करोड़ रोज, हर घंटे 20 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा, मध्य प्रदेश अब क्राइम का प्रदेश बन गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश के टोल प्लाजा पर खुलेआम करोड़ों की रोजाना वसूली हो रही है। गुंडा टैक्स लिया जा रहा है। पटवारी ने कहा, कांग्रेस सरकार में 10 बाय 10 की दुकान हुआ करती थी। अब बीजेपी की सरकार में 5 एकड़ में दुकानें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में 3,000 से अधिक शराब दुकानें हैं। सभी दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। लोगों के पास काम और रोजगार नहीं होने से परेशानी में शराब पी रहे हैं। शराब पीने वाले भी अपने ही भाई हैं। सरकार ने लोगों को शराब पीने पर मजबूर किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी वालों ने मोदी की गारंटी दी लेकिन लागू नहीं की गई। बीजेपी वालों को किसान की ताकत पता थी, इसलिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए क्विंटल कर दिया, लेकिन दिया आज तक नहीं है। मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। मोदी की गारंटी थी काला धन वापस आएगा, लेकिन कहाँ है काला धन। किया जा रहा है सर ब्यावरा जिला राजगढ़ में जिसमें राहुल गांधी की न्याय यात्रा आने की है, इसके संबंध में आज जीतू जी पटवारी का ब्यावरा में कार्यक्रम था यहाँ पर वल्लभा में। तो क्या कहना चाहेंगे न्याय यात्रा के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे प्रदेश आदरणीय जीतू पटवारी जी का आज प्रथम बार ब्यावरा में आगमन हुआ ब्यावरा नगर में। उनको बहुत बहुत स्वागत रहा उनका। बहुत अच्छी तरह से सब कार्यकर्ता मिले हैं। उनने मीटिंग में, बैठक में बात बताई, आदरणीय राहुल गांधी जी ब्यावरा आ रहा है 4 तारीख को, किस तरह से हमें क्या करना है, कैसी व्यवस्थाएं करना है। क्योंकि ये न्याय यात्रा है और न्याय यात्रा एक ढोंग या ढकोसला नहीं है। बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्गीय
लोगों को व्यक्तियों के लिए और इस देश में जो महंगाई और सबसे ज़्यादा परेशानियां बढ़ी हैं उन सब के विरोध में ये आदरणीय राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली है। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि इस न्याय यात्रा के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आके सहभागिता देनी चाहिए ताकि एक संदेश केंद्र तक पहुंच पाए और हमारे लोकप्रिय आदरणीय राहुल जी गांधी साहब का हम ब्यावरा में भव्य स्वागत कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, उसमें जीतू जी पटवारी जी ने जो मंच से कहा था कि भाई कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता कृषि उपज मंडी में जाए, जो 2700 रुपये जो गेहूं का जो मूल्य बताया है, तो क्या कहना था उस संबंध में उनका? उनका कहना यह था कि अभी इस समय सरकार जो समर्थन मूल्य दे रही है, विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की केंद्र सरकार ने एक घोषणा की थी कि 2700 रुपये न्यूनतम गेहूं का भाव रखेंगे। क्या अभी किसानों को मिलने लग गया क्या? तो क्या कारण है? आपकी बात पे विश्वास करके हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनता ने आपको विजयश्री दिलाई। क्या कारण है कि यह वादा खिलाफी हो रही है? हाँ, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो निश्चित रूप से 27 रुपये, शायद 3000 तक समर्थन मूल्य किसानों को मिल पाएगा। ये बात सही है कि किसानों के जो इस समय खेती का काम चलता है उसमें लागत मूल्य बहुत ज़्यादा आती होता है। कई चीज़ें हैं, बीज से लेके, खाद से लेके, हकाई से लेके, जुताई से लेके, मजदूर से लेके, कटाई से लेके, उसकी थ्रेशरिंग गहाई से लेके और उसके बाद अपने घर पे पहुंचाना और वहाँ से मंडी में पहुंचाना। ये बात सही है कि इन सब की महंगाई बढ़ने के कारण इन सब के भी मूल्य बढ़ चुका है। किसानों को बड़ी परेशानी आ रही है। मंडी में आजकल जो भाव चलता है वो किसी भी तरह से किसानों को उनके मेहनत का, उनके लागत का मूल्य ही नहीं दे पाता है। तो कम से कम एक ऐसा मूल्य तो निर्धारित हो कि जो किसानों को राहत दे पाए। उनका जो लागत लगी है उस लागत का पूर्ण मूल्य मिलके और उनको कुछ बचत हो पाए। इसी के लिए न्याय यात्रा भी निकाली है उन्होंने कि केंद्र सरकार की जो दोगलापन की नीति है, झूठ की नीति है, उसको हम सार्वजनिक कर पाएँ, जनता में उसको लेके जा पाएँ। आज वल्लभा गार्डन में कांग्रेस पार्टी का क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ? आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी प्रथम बार नगर आगमन हुआ। इसको लेकर हम सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया और माननीय राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा आ रही है वो ब्यावरा से होकर वो सहारनपुर की ओर जाएगी। उसको लेकर एक बैठक आहूत की गई। उस बैठक में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, साथ ही हमारे प्रिय सिंह जी दरबार साहब, राजा साहब, साथ ही हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी, कुणाल चौधरी जी और हमारे गोविंद गोयल जी, आदरणीय सभी हमारे वरिष्ठ जन, जिला कांग्रेस पूर्व विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, पुरुषोत्तम दांगी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह जी एवं समस्त संगठन के पदाधिकारी जन यहाँ पधारे और उन्होंने आने वाली 4 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर 4 मार्च को विस्तृत चर्चा की और अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2700 रुपये समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने के लिए कहा था, लेकिन आज ये गूंगी बहरी सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। तो आने वाले समय में कल या परसों में एक पंचायत स्तरीय आंदोलन करके उसको जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने की हमें पूरी जानकारी दी और यहाँ सब उपस्थित हुए। अंत में सभी पार्टी के वरिष्ठ जन एवं कांग्रेस जन और कार्यकर्ता जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकालकर संगठन के इस कार्यक्रम में पधारे। सर, राहुल गांधी की यात्रा ब्यावरा में कहाँ पे प्रवेश करेगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, क्या कार्यक्रम है? जैसे कि हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय प्रिय सिंह जी राजा साहब ने हमें बताया कि हमारी यात्रा राधोगढ़ से होती हुई सीधा बीनागंज से होती हुई ब्यावरा
बाईपास से कमलालाज से होती हुई हमारे ब्यावरा अंदर शहर में प्रवेश करेगी। वहाँ माननीय राहुल गांधी जी द्वारा पीपल चौराहे पर एक सभा आयोजित की जाएगी। उस सभा में करीब 1 लाख से अधिक लोग उपस्थित रहेंगे और सभा के पश्चात वो ब्यावरा नगर से बाहर समीपी 20 किलोमीटर दूर हमारा भाटखेड़ी गांव है, वो रात्रि विश्राम करेंगे। वहाँ पर एक खाट पंचायत आयोजित की जाएगी, उसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आगे जैसे और रूपरेखा तैयार होगी हम आपको बता देंगे। खाट पंचायत में कौन लोग हैं? सब अपने खाट पंचायत में हमारे प्रभारी बनाए पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी जी और साथ ही हमारे राम सिंह जी यादव साहब, पूर्व मैनेजर साहब, और साथ ही हमारे सज्जन सिंह गुजर जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी उसमें शामिल रहेंगे। और वो गांव-गांव से अलग-अलग किसान आएंगे और वो माननीय राहुल गांधी जी के साथ खाट पंचायत करेंगे। अच्छा, जीतू पटवारी जी ने कहा है कि भाई मंडी जाना है आप लोगों को, कृषि उपज मंडी में। ये हमारे जो अभी समर्थन मूल्य जो सरकार नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर एक लगातार हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करना है ताकि हमारे किसान भाइयों को उचित न्याय मिल सके और इनकी खेनी और कतनी में अंतर दिखे, इसलिए हम वहाँ आंदोलन करेंगे। ये दो ही बोल रहे हैं ताकि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर रहा है, सतपाल मलिक को भी, तो हम चाहेंगे भोपाल को जितने कनेक्टिविटी करके मैं हाथ जोड़ के हमारे वरिष्ठ नेताओं से क्षमा चाहता हूँ। और माइक में हमारे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी हमारे बीच पधारे हैं। साथ में इस पूरे प्रदेश में अनुभव की मिसाल और हम सबके अग्रज बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय सज्जन वर्मा जी हमारे बीच में, माननीय पूर्व मंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी, गोयल जी और मंच में विराजमान हमारे राजगढ़ जिले की हमारे काला पीपल के पूर्व विधायक, पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कुणाल चौधरी जी, सांसद जी से मेरा अनुरोध है ऊपर पधारा हूँ। आदरणीय गोयल साहब भी हमारे बीच में पधारे, वो भी मंच में पधारे। मंच में विराजमान हमारे पूर्व विधायक महोदय आदरणीय पुरुषोत्तम दांगी जी, आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, आदरणीय बाबू सिंह जी तंवर साहब, आदरणीय हेमराज कलबोनी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह सोदिया जी, उपाध्यक्ष भाई पर्वत यादव जी, संगठन मंत्री आदरणीय राजश्याम सोमतिया जी, यहाँ के चारों ब्लॉक अध्यक्ष साथी बड़े होनहार जुझारू ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व विधायक महोदय आदरणीय विजय सिंह जी, आप ऊपर एक कुर्सी भी लेके हमारे पूर्व विधायक महोदय आदरणीय विजय सिंह जी और हमारे आदरणीय गोविंद सिंह जी गुजर साहब, चारों ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ के जोरदार, गोपाल बराय जी, मोहन लोधी जी, महेश यादव जी और चैन सिंह जी गुजर साहब, हमारे पंडित उमेश मिश्रा जी, आदरणीय रचना भार्गव जी, आदरणीय लीला भाई, हमारे विष्णुदेव शास्त्री जी और सभी ब्यावरा के हमारे परिवार के सभी सम्माननीय सदस्य, हमारे डॉक्टर भरत वर्मा जी, गंगा चौहान जी, हमारे भाई जिला पंचायत के सदस्य भाई विश्वनाथ गांधी जी और समस्त साथीगण, किसी का नाम लेने में भी चूक हो रही है तो ब्यावरा में तो चल जाएगा कहीं सब परिवार के हमारे सम्मान्य साथीगण जो यहाँ विराजमान है। और प्रदेश अध्यक्ष जी को अभी भोपाल भी पहुंचना है, अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम आदरणीय वर्मा ने आपको बताया। यात्रा का राजगढ़ जिले का मुख्य केंद्र ये ब्यावरा और ब्यावरा का मुख्य केंद्र पीपल चौराहा। आज तक हमारे जिले में चाहे कोई भी दौर हो, 70 का दशक हो, 80 का दशक हो, 90 का हो या 2000 के बाद का दशक हो, 2 दशक निकले, पर ब्यावरा में जो हवा चलती है आदरणीय वर्मा जी, जीतू भाई को मैं निवेदन करूंगा, वो पूरे जिले को चलाती है, पूरे जिले को प्रभावित करती है। और ब्यावरा से जो राहुल गांधी जी का संदेश जाएगा वो न सिर्फ जिले को प्रभावित करेगा पर पूरे मालवांचल को प्रभावित करेगा। आज न्याय यात्रा किस बात की?
न्याय यात्रा उस न्याय की है जो किसान को आज दिल्ली के दरवाजे पे नहीं मिल रहा है। कितनी बार दस्तक देने के बाद, हजारों कुर्बानियां देने के बाद आज न्याय की गुहार किसान लगा रहा है। बात अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, न्याय उसका, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, और इस देश का भविष्य जिसे बताया जा रहा है, विकसित भारत का भविष्य, विकसित भारत का भविष्य, वो बेरोजगार नौजवान जिसको विकसित भारत का सपना तो दिखाया जा रहा है, पर हाथ को रोजगार नहीं मिल रहा। आप देखें पूरे जिले में हमने देखा कई घटनाएं हुई हैं, किस प्रकार से बेरोजगार नौजवानों के ऊपर प्रेशर है, किस प्रकार से दबाव है, और उनकी गुहार लगाने वाला कोई नहीं। चंद उद्योगपतियों के हाथ में दिल्ली की सरकार खेल रही है। 5 ऐसे उद्योगपति घराने हैं जिनके पास भारत की 70% संपत्ति पहुंच गई। हम गांव में किसी को सेठ जी कहते हैं कि जैसे मोदाजी जी का ये है कि संपत्ति है, तो ब्यावरा के हिसाब से वो बहुत धनाढ्य, हमारे सेठ जी लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है, ब्यावरा के हिसाब से बहुत धनाढ्य, रामचंद्र नागी जी पर बात सारी ये है कि ये यहाँ के हिसाब से है, पर 70% भारत की संपत्ति उन 5 घरानों के हाथ में पहुंच गई। अब नाम तो भैया एक 5 तक गिना देता हूँ, अडानी, अंबानी। अभी किसी कार्यक्रम में जाते हो, पूड़ी खाते हो, अब पूड़ी इंदौर में खाओ, पूड़ी ब्यावरा में खाओ, पूड़ी जयपुर में खाओ, कि रामेश्वरम दर्शन करने जाओ वहां पे बड़ा खाओ, या वैष्णव देवी में समोसा खाओ, किसके तेल में चला रहा है? कौन तल रहा है भारत के समोसे? मोदी का दोस्त अडानी। बात सारी है साथियों कि इस बात का न्याय हो कि भारत में सत्ता का भाव समाप्त होकर और उद्योगपतियों का और पूंजीपतियों का भाव स्थापित करने वाली है सरकार। जो आजादी के हमारे परवानों ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार पटेल साहब हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, उनने एक समान अवसरों के भारत का निर्माण किया था। और आज नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद खुशी, कांग्रेस ने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, तो बात सारी ये सारी बातों को आप विस्तार से जीतू भाई बताएंगे। पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्यावरा में जब राहुल जी आएंगे, राघोगढ़ बीरागंज होते हुए, तो राजगढ़ जिले का पक्ष कांग्रेसियों का और हमारे किसान भाइयों का लहराना चाहिए और आदर के साथ लहराना चाहिए। मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले आप ब्यावरा बात की विधानसभा के कुछ साथियों के साथ बैठक की, मैंने अध्यक्ष से निवेदन किया कि मुख्य कार्यक्रम ब्यावरा में, चाहे नरसिंहगढ़ के हमारे साथी, चाहे राजगढ़ के हमारे साथी, सबको ब्यावरा आना है और ब्यावरा में एक दमदार कार्यक्रम करके दिखाना है। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। आदरणीय सचिन भैया और जीतू पटवारी जी आपको संबोधित करेंगे और जो दिशा निर्देश थे प्रदेश कांग्रेस, उसका हम सब लोगों को पालन करके और ब्यावरा को इस भाव से सजाना है कि जैसे यहाँ पर उत्सव का कार्यक्रम हुआ। अभी उत्सव लोग पूछेंगे आपसे, ब्यावरा किस बात का उत्सव? बेरोजगार को उसको हक दिलाने का उत्सव, किसान को उसको हक दिलाने का उत्सव, महिलाओं को उनका हक दिलाने का उत्सव। उत्सव इस बात का कि समान भारत, अवसरों के भारत का निर्माण जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने किया था, उसका उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। हमें तकलीफ नहीं, खुशी है हमें। सरकार ने एक मंदिर अयोध्या में बना। बात यह है साथियों कि कहना कुछ करना कुछ, और कहना कुछ करना कुछ का सबसे बड़ा तो उदाहरण यह है कि मुंह दिखाई तो शिवराज सिंह जी की सभा हो, वो ऐसी ऐतिहासिक सभा हो कि सालों पर इनको याद की जाएगी, ऐसा माहौल यहाँ पे बना के दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बात राहुल जी सिद्ध करते हैं कि सच्चे शिवभक्त के भाव से चाहे दक्षिण से उत्तर की यात्रा हो तो उसमें बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया, और चाहे पूरब से पश्चिम किया धर्मगुरुओं को कटघरे के बाहर रखा। क्या ये हमारी कल्पना है? कि इस कल्पना को पार कर आज हमें हक का उत्सव मनाना है। और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सब पहले भी करता हूँ। सभी सम्मानित हमारे विधायक, पूर्व विधायक, यात्रा के हमारे प्रभारी प्रियकर जी, हमारे सबके अग्रज हमारे सबसे वरिष्ठ सांसद साहब, हमारे जिलाध्यक्ष, रात्रि विश्राम आदरणीय राम सिंह साहब जी और वहां पर एक खाट पंचायत का भी आयोजन किसानों के लिए किया जा रहा है। उसमें मेरा अनुरोध है कि भाई दिनेश गुजर जी, विधायक मुरैना, और आदरणीय रामचंद्र नानी को इसकी जवाबदारी प्रदेश कांग्रेस की ओर से मिली है। पूरे प्रदेश के जो किसान आएंगे उनकी खाट पंचायत का भाटखेड़ी का भव्य आयोजन आप लोगों को करना है। और इसके लिए आप दोनों साथी मिलकर हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनसे संपर्क करके ये तुम पीछे हो जाओ। एक मिनट भैया, आने दो, अरे फोटो बाद में ले लेना भैया, फोटो बाद में ले लेना भैया, हमें मैं राजगढ़ ब्यावरा के किसान परिवार के साथियों से आग्रह कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के किसान परिवार के परिवारजनों से आग्रह कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार बनी, जो जनादेश मिला सर माथे पे, हमें आपने विपक्ष की भूमिका दी। भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द भी जो वचन पत्र का था, मोदी गारंटी का था, पूरा नहीं की। मेरा आग्रह है उनसे कि गेहूं के 2700 रुपये उनने बोला था, उनको दाम देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडियों में आंदोलन की भावना जताई है। आप सबसे आग्रह है कि उस आंदोलन में सहयोग करें, एकजुट हो, और भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रदेश की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, वो मजबूर हो कि वो उन्होंने जो कहा वो करे। 3000 बहनों के नहीं दिए, 3100 के धान के नहीं दिए, 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया, सिर्फ भाषण दिए और वोट लिए। तो भाषण से वोट कब तक? अब मेरा आग्रह है सब मिलकर, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आ रही है मध्य प्रदेश में 2 तारीख से 6 तारीख तक, उसमें जहाँ जहाँ वो जाती है वो आपके हितों की, किसानों के हितों की रक्षा के लिए बातें करती है, युवाओं के हितों की रक्षा की बात करती है, गरीबों के हितों की रक्षा की बात करती है। तो उसमें भी आप सब पधारे, धन्यवाद। सर, प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर आपने करप्शन का मैं ऐसा है कि जब शिवराज जी थे तब उतने झूठ बोले कि अद्भुत, उनके राज में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा बना, तो वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे। अब मोहन भैया आए हैं, इनके राज में 2 महीने में इतने क्राइम हुए, अद्भुत, अकल्पनीय। टोल पे करप्शन है, सरकार में करप्शन है, और सबसे बड़ी बात कि कर्ज रोज ले रहे 250 करोड़ रुपए। तो अब मोहन यादव जी कर्ज, क्राइम और करप्शन के काका बन गए हैं। तो कृपया करके सरकार के पूत के पांव पालने दिख रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि सरकार को मजबूर करो वादे निभाने के लिए, वचन देने के लिए, मोदी गारंटी के लिए। सर, लोकसभा में कितनी सीटें जीतने का मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, दोनों शहर अध्यक्ष और सभी हम सब कांग्रेस परिवार के साथी हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत संघर्ष की घड़ी है।
पे सत्ता है, एक पे विपक्ष। हमें विपक्ष का दायित्व है। और राजनीति की एक और कहावत, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते, फिर जीते। पर एक विचार अंतर मन में हम सबको करना, चूंकि हम कांग्रेस परिवार के कोई सेक्टर अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई किसी न किसी पद पर रहा हुआ व्यक्ति हम यहाँ उपस्थित है। और आयोजन का उद्देश्य है सिर्फ राहुल गांधी जी की यात्रा और लोकसभा चुनाव का दृढ़ता से लड़ने की इच्छा है। तो हम मेहनत अच्छी करते हैं, हमारे विचार अच्छे, हमारी प्राचीन इतिहास में कांग्रेस की परंपरा है वो अच्छी, हमारी पार्टी ने देश को आजाद कराया, हमारे महापुरुषों ने देश की उन्नति के लिए शहादत दी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत घृणा फैलाती है, नफरत फैलाती है। एक भी क्राइम करने वाला व्यक्ति 70% बीजेपी में रहते हैं, जिनको दारू बेचने, जिनको क्या इस तरह के उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं वो उधर ही रहते हैं। उसके बाद भी वो जीत जाते हैं। तो ये विचार तो हमें अंतर मन में बसाना पड़ेगा कि कुछ भी हमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की। 4 बार एक बार नहीं। तो मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में चुनाव का हमारा जो रिजल्ट परिणाम आया उसके 10 दिन में पहला अध्यक्ष बना, और वो भी कार्यकर्ताओं में से एक अध्यक्ष बना, कार्यकर्ताओं में आप में से एक अध्यक्ष बना। तो मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, आपकी भावना को समझूं, आपका जो अंतर मन में कार्यकर्ता की पीड़ा होती है, दर्द होता है, दुख होता है, गुस्सा होता है, उसको जीऊं और उसको आत्मसात करते हुए कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन मजबूत करने का काम करूं। पर जब मैं आपके सम्मान रखने की बात करता हूँ तो आपसे आग्रह भी करता हूँ कि मैं चूंकि कार्यकर्ता हूँ और उसमें से मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो मेरी रक्षा भी आप लोगों को करनी है। आप ही लोगों को मेरी रक्षा है। रक्षा क्या है? हम नई पार्टी बनाना चाहते हैं, ऐसी पार्टी जो हर पंचायत में जिसका संगठन, हर वार्ड में जिसका संगठन। हम एक बार ये तय कर लें कि आज इस गेहूं के 2700 रुपए के दाम पर पंचायत में आंदोलन, तो फिर सब पंचायतों में दूसरे दिन आंदोलन हो जाए, ऐसा कर लें। हम अभी 4 महिलाएं कम से कम 40% हमारी बहनों को आधी आबादी स्थान में मिले और वो आपके पास आए, ऐसा संगठन। आप नया युवा और नई सोच, नई तकनीक का संगठन नहीं बना पाओगे तो हम 4 बार आ रहे हैं, हो सकता है कि 5वीं बार में फिर उसी राह पे। पर एक बार हम इसको मूर्त दे देंगे जिस दिन कि पंचायत में आज तय किया और कल आंदोलन हो गया, बीजेपी टिक नहीं सकती है कांग्रेस के सामने। हमारे इतिहास भी अच्छा, हमारा संस्कार भी अच्छा। साथियों, जैसा मैंने कहा कि हमें विपक्ष का दायित्व मिला, दूसरी पट्टी तो हमारा काम क्या है? शिवराज जी आए थे, ब्यावरा में आए, राजगढ़ में आए, इधर गुना में गए, जयवर्धन में गए, राघोगढ़ में भाषण दिए, खिलचीपुर भी गए थे, देखा था। बेना चिंता मत करना, अभी मेरे पास पैसे कम है तो 1000 दे रहा हूं, जैसे ही जीतूंगा 3000। श्रीमंत जी कह रहे थे चेहरा किसी और का बताया, शादी किसी और से। अरे 30,000 रजिस्टर्ड झूठ अगर किसी एक मुख्यमंत्री ने बोले थे तो वो शिवराज जी थे। 30,000 बहनों से आखिरी बोल के चले गए, आखिरी झूठ। बेरोजगारी में हम नंबर 3 पे है पूरे देश में और देश नंबर 1 है विश्व में। तो बेरोजगारों के मामा और झूठ के भी मामा, झूठ और बेरोजगारों के मामा थे शिवराज। अब मोहन यादव जी आए, जो मैंने अभी इससे आगे भी कहा कि किसी भी टोल पे मध्य प्रदेश के चले जाओ, सर्वविदित है अद्भुत करप्शन। एक गाड़ी से 500 रुपए से 15,000 रुपए तक लेते। अभी पिटोल एक चेक पोस्ट है, वहां पर 1,10,00,000 रुपए की रोज की उगाई। मतलब करप्शन का दूसरा नाम मोहन सर। क्राइम रोज देख रहे हैं हम लोग कि इन 2 महीनों में जितना क्राइम हुआ, मतलब बीजेपी के
हमेशा आपके साथ है। अरे बीजेपी नहीं करती तो इन्होंने मोदी गारंटी दी कि 2700 रुपए के गेहूं का दाम देंगे। जब मैं 3000 रुपए कुंटल गेहूं की डिमांड कर रहे थे हम लोग, हमारे विधायकों ने सबने, आप भी थे, रागी जी भी थे, आप भी थे, हमने विधानसभा में बात सवाल उठाया। हम जगह जगह जहां भाषण देते थे वहां कहते थे, बीजेपी के लोग हमारी मजाक कहते थे कैसे देंगे, क्या देंगे, ये तो नेतागिरी है, राजनीति है, भड़का रहे हैं, अलग अलग भाषा। फिर 2700 रुपए क्यों दिए? अगर हम सब करना चाहते, यानी किसानों की ताकत का अंदाजा था उन लोगों को। 2700 रुपए कर दिए तो दिए नहीं। मोदी गारंटी तो थी, मोदी गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी गारंटी थी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे, मोदी गारंटी थी काला धन लाएंगे, मोदी गारंटी थी कि अलग अलग तरह के झूठ। एक भी गारंटी मोदी की पूरी हुई हो तो बताओ। बीजेपी के लोगों से पूछो, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनाया, भगवान राम मिला, भगवान के हम भी दर्शन करेंगे, बच्चा बच्चा राम का है, हम कौन मना कर रहा है? राम का तो हो गया, भगवान का तो हो गया, पर उनके भक्तों का क्या होगा? ये सवाल तो हमें ही पूछना पड़ेगा। कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? अरे एक घर ऐसा बता दो जहां महंगाई की मार नहीं पड़ रही हो, एक घर ऐसा बता दो जहां बच्चा बेरोजगार नहीं हो। मैंने इससे पहले भी कहा, अभी जो शराब की दुकान है 300 बाय 300 की, 200 बाय 200 की, 5-5 एकड़ में शराब की दुकान है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? पहले राय साहब जब मुख्यमंत्री थे तो 10 बाय 10 की दुकान थी, बहुत बड़ी होती, 10 बाय 20 की या 20 बाय 20 की। अब ये इतनी बड़ी बड़ी दुकानें और भरी रहती है, मतलब खाली नहीं थी, गाड़ी 9,000 दुकानें हैं पूरे मध्य प्रदेश में। तो मुझे ये बता, ये शराब पी रहे हैं लोग हैं कौन? अपने मध्य प्रदेश के तो बच्चे लोग हैं, परिवार के लोग हैं, क्यों पी रहे शराब? अरे कहीं दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, नींद नहीं आए जब भी पी रहे ना, कैसे पी रहे? तो दर्द होगा तभी पी रहे ना। ऐसा मध्य प्रदेश बना दिया आपने और कह रहे हम ये भी कह रहे थे विकसित भारत। और 5 न्याय के सिद्धांत को लेकर, युवाओं के लिए न्याय, गरीबों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय, ये राहुल जी आए हैं। तो राजगढ़ में अभूतपूर्व, ब्यावरा में अभूतपूर्व स्वागत होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार, राजगढ़ के भी लोग यही आएंगे, यही आएंगे, नरसिंहगढ़ के भी यही आएंगे, नरसिंहगढ़ के कहाँ है वाला? पक्का ना? खिलचीपुर ब्यावरा आएंगे, खिलचीपुर के नरसिंहगढ़ जाएंगे, ध्यान रखना मैंने लिख लिया। तो मेरा अनुरोध है, ये पोस्टर भी सब अपने गाड़ियों पे चिपका और आज से राहुल गांधी रोज दिखना चाहिए अपने, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो मैं सब ये जैसे पत्रकार है, मुझे सब अपने परिवार के लिए इनसे पूछो थोड़ा कि इनकी तनख्वाह से उनके घर चल रहे हैं, नहीं चल रहे, परेशान नहीं है, पर फिर भी रोज ये भी लोग ये अपने को सोचते हैं कि कांग्रेस ढंग से लड़ नहीं है, तकलीफ हम भी पा रही है, हम उनको सोचते हैं कि पत्रकार हमें लिख नहीं रहे, पर इनको हमें एक साथ अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा, हम सब एक साथ होकर बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। और मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूँ, ये धरती राजगढ़ ब्यावरा अपना परिवार का एक ऐसा हिस्सा है जिसने मध्य प्रदेश को 10 साल तक पूरे प्रदेश में, देश में पहचान है। राज साहब के कारण, हमारे महाराज साहब के कारण, हमारे जेबी का भी अच्छा है, सब आप लोग, हम लोग परिवार के सब। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब एक परिवार के हैं और इतना अभूतपूर्व स्वागत ब्यावरा में होना चाहिए कि सालों साल इसकी चर्चा होनी, बस ये ध्यान रखना। और मैं सांसद महोदय की तरफ से भी बोला हूँ, आपकी तरफ से भी, तो आपके जो जो नहीं बोल पाए उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और सब परिवार के लोग एकजुटता से एक साथ होकर हम इस कार्यक्रम को करें। मैं पहली बार आया हूँ, जरूर हूँ, पर आपसे बात करने आया। तो सब भाइयों से आप जैसा ही, मुझे सब पता है कि बखर और कुसिया और हल और उसके पीछे की पाटली और उसका रस्सा और सब जानता हूँ किसानों के पास। तो मैं एक बात ध्यान रखना कि आप सब भिड़ के इस बार बदलाव लाना है तो 2 महीने में नहीं आ सकता, आखिरी 5 साल में जरूर बदलाव आएगा। हम आखिरी चुनाव लड़ेंगे 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर वैसा ही होगा जैसा अभी। अगर 5 साल चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, संगठन बनाएंगे, अंदर के
जैसे ही चुनाव आता है और हम उनसे किसी से चर्चा करें, अरे यार इसका जीतना तो नहीं था पर संगठन का दबाव है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये इनका संगठन के भगवान ने भेज दिया कि हमारे संगठन से अच्छा थोड़ी इनका संगठन, तो ये दिमाग में बना के रखें। तो मैं आप सबसे फिर धन्यवाद, साधुवाद, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइट आई है, कांग्रेस और देश के अच्छे दिन आएंगे। भारत माता की ये ब्लॉक स्तर पे कल 2700 रुपए गेहूं के दाम भी दे रही है बीजेपी, बोला था तो सबको अपना अपने चारों ब्लॉक कर देगी। कल आएंगे आंदोलन पूरे राजगढ़ जिले और पूरे मध्य प्रदेश में भी, और ऐसे ही 29 तारीख को फिर है जिला स्तर, और फिर 8 तारीख को सारी मंडियों में है, एक भी मंडी नहीं छोड़नी है। जहाँ मंडी है वहाँ किसान और कांग्रेस को कार्यकर्ता, ध्यान रखो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कौन सा पद है कांग्रेस का? नरेश कप्तान, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य। राहुल गांधी जो आ रहे हैं तो आप क्या मानते हैं इससे लोगों के दिमाग में अपनी कांग्रेस की पहचान बना पाएंगे कि भाई? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात कि आजकल 10 साल हो गए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ओवर एज हो गए युवा, अपनी डिग्रियां लेकर घरों में शोभा बढ़ा रहे हैं, दीवार पर टंगी हुई उनकी डिग्रियां, बैग में रखी हुई डिग्रियां। सबसे बड़ी बात आज पालक के लिए जो माता पिता है जो अपने बच्चों को पढ़ाकर 10 से 20 लाख रुपये अपने 8-10 साल 15 साल की पढ़ाई के लिए खर्चा करता है, आज उनका बच्चा बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहा है रोजगार के लिए। और पूरे देश भर में आप सब लोगों ने देखा है कहाँ कितनी नौकरियाँ मिली है। ये झूठे वादे करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार, और झूठी गारंटी हम लागू करने वाले हैं। किसान त्रस्त है, फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं किसानों को, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी एक अलग जगह ने आए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में आ रहा है, जनता के बीच में वो निवेदन कर रहे हैं कि ये निकम्मी जो भाजपा सरकार है इसको उखाड़ दे। प्रदेश अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी आज पधारे थे ब्यावरा, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सभी कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलके हमारे सुल्ली भैया अग्रवाल जी और हमारे कुल सिंह जी वर्मा जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया, और हम उनको आशीर्वाद देते सभी लोग और बधाइयाँ देते उनको, और ऊंचाई पे जाए, और जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।